मेंढक में अलग अलग सेंस ऑर्गन है बेटा। सर कौन कौन सेंस ऑर्गन है बेटा? पहला है उसको ऑर्गन ऑफ टच, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, जिसको पता चलेगा किसी ने टच किया हमें। हाँ, ऐसा मेंढक को फील होता है। उस सेंसर का नाम है सेंसरी पेपिली। क्या नाम है? उसके स्किन पे लगे रहते हैं ये। एक छोटा सा मेंढक रहता है, छोटा सा टैडपोल के बाद का इतना, उसको लोग ऐसे पकड़ते हैं। मतलब लोग, मतलब ऐसे गांव खेड़े में या फिर कुछ भी ऐसे बचपन में ऐसे उसको पकड़ते हैं, तो उसको पता चलेगा किसी ने हमें पकड़ा हुआ है, फील होगा उसको, है ना। दैट इज कॉल्ड एज टच का सेंसर, सेंसरी पेपिली। मेंढक के पास रहता है टेस्ट बर्ड। कौन सा बर्ड? उससे पता चलेगा नमक कम है कि ज्यादा है। टेस्ट बर्ड का मेन काम क्या है? टेस्ट को पता करना। तुम्हारे टंग में टेस्ट बर्ड है ना, उससे पता ना कि सर, मतलब सर मतलब है खटाई कम करो ज्यादा करो, है ना। हाँ। मेंढक के पास रहता है स्मेलिंग के लिए पावर। मेंढक स्मेल कर सकता है बेटा। मेंढक के पास आंखें रहती हैं, दो आंखें उसके पास, कंपाउंड आई बोलते हैं उसको। तो इसके पास रहता है विजन के लिए आंखें। सुनने के लिए रहता है कान का पर्दा। कान का पर्दा, कान के पर्दे का नाम क्या है? याद करो, कान के पर्दे का नाम। प्लस इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर मतलब एक और अंदर का कान रहता है। मैं थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा, सुनो। कान के तीन प्रकार रहते हैं हम में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। हमें तीन कान के प्रकार है, मतलब हमारे कान में तीन सेक्शन है, सेक्शन एरियाज। पहला एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। हम में मेंढक में ये वाला पोर्शन कट रहता। कौन सा? सिर्फ दो पोर्शन रहते हैं, एक कौन सा? मिडल ईयर और उसी मिडल ईयर का पार्ट है वो टिम्पैनम। मिडल का पार्ट है कौन सा? कान का पर्दा, जो ऐसे लगा दिखता है उसका पर्दा ही। ठीक है। अम, हो गया, इतना ही है सेंस ऑर्गन। उसके पास रहते हैं eyes and internal ears are well organized structure and the rest are cellular aggregations around the nerve ending। क्या है सर ये? बताऊंगा मैं बेटा, देख ले। ऐसे मेंढक के सेल्स है, मेंढक के सेल्स है ऐसे, और इस सेल के पास लगा है न्यूरॉन्स। ऐसे हर सेल के पास लगे रहते हैं न्यूरॉन्स। सेल के पास लगे रहते हैं न्यूरॉन। मतलब सेल की खबर किसको पता चलेगी? न्यूरॉन्स को। सेल में जो भी चालू है ये किसको पता चलेगा? न्यूरॉन्स को। इसी न्यूरॉन्स का नाम है नर्व एंडिंग। क्या नाम है? मतलब सिंपल सी बात है बेटा, देख ले। ये पीले कलर का नर्व एंडिंग है, ये पीले कलर का नर्व एंडिंग है, ये पीले कलर का नर्व एंडिंग है, और इसके आजू बाजू में रहते हैं सेल्स। मतलब इस सेल में क्या शुरू है किसको पता चलेगा, और उसकी तरह वो ब्रेन को पता चलेगा। इस सेल में क्या गड़बड़ शुरू है किसको पता चलेगा? नर्व एंडिंग। और ये खबर कहाँ जाएंगी? दिमाग के पास, ब्रेन के पास। तो ये कुछ सेंस ऑर्गन है जो मेंढक के पास है। पढ़ लेना इसको, आईएमपी इतना भी नहीं है वो। उसके बाद मैं उसके आंखों के बारे में बात करना चाहूंगा। देखे बेटा, मेंढक की जो आंखें होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है। मेंढक की आंखें कौन से शेप में आती है? स्पेरिकल शेप में आती है। और ये जो खांचा है, खांचा जहाँ मेंढक की आंखें फंसी है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये देख, यहाँ पे अपनी आंखें फंसी हुई है ना, इस छेद को क्या बोलना? ऑर्बिट, जहाँ पे अपनी आंख फंसी हुई है। तो मेंढक की भी आंख यहाँ फंसी हुई रहती है। इस गड्ढे का नाम क्या है? उसको डिप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या नाम है इसका? और मतलब ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट इन द स्कल। इसकी आंखें रहती है सिंपल आंखें। कैसे रहती है? हाँ, सिंपल। और पजेस ओनली वन यूनिट। सर ये वन यूनिट क्या है बताऊंगा मैं, ध्यान दो। ध्यान दे बेटा, ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान देना। ये मेंढक की आंख है, ये सिंगल आंख है, और ये सिंगल मतलब सिंगल ही है, इसको बोलते हैं वन यूनिट।
और ये आंख है कॉकरोच की। ये काय की आंख है? कॉकरोच की। कॉकरोच की आंखें डिवाइड होती है ऐसी, ऐसे यूनिट्स रहते हैं। यस, ऐसे यूनिट्स रहते हैं। मेंढक की आंख सिंगल है, वो हमें पूरे, अगर मेंढक ने हमें देख लिया तो वो एक ही आंख से देख लेगा पूरा पूरा बॉडी। लेकिन कॉकरोच की आंख पता है क्या है? ये वाला एरिया अपनी आधी बॉडी देखेगा और ये एरिया बाकी बॉडी देखेगा। मतलब वो अपनी बॉडी देखता है ना ऐसे पार्ट्स में। कॉकरोच अपनी बॉडी देखता है कैसे? पार्ट्स में। पिक्सल पिक्सल रहते हैं इसके आंखों में, पिक्सल्स अलग अलग। जैसे कि ये वाला एरिया अपनी आंख देखेगा, ये वाला एरिया अपनी नाक देखेगा। कॉकरोच अगर हमें देख रहा है ना तो हर एरिया कुछ ना कुछ देख रहा होता है। लॉजिक लग रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ, ऐसा। मतलब ये जो कॉकरोच इंसान को देखता है ना तो ऐसे टुकड़े के फॉर्म में दिखता है, इमेजेस, बाद में एक इमेज कंप्लीट बनाता है। लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं है, इसकी एक आंख पूरा सिंगल ह्यूमन बीइंग एक ही इसमें देख लेता है। ऐसा क्लियर हुआ? हाँ। तो इसका है सिंगल यूनिट। कैसा है वो? क्या मेंढक में बाहरी कान है? मैंने बोला ना अभी अभी, मेंढक में बाहर का कान नहीं होता है, उसमें सिर्फ कान का पर्दा होता है। ओके। हाँ। उसके बाद में जो कान है उसका कान, इसके दो काम है। कान के दो काम है सर। पहला काम कौन सा है? हियरिंग। दूसरा काम कौन सा है? मेंढक खुद को बैलेंस करता है चलते समय, तो उसके कान के दो फायदे हैं, एक सुनना और एक खुद को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब है इक्विलिब्रियम। ओके। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा मेंढक का रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है बेटा? हाँ। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका MRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख लो बेटा, मेंढक की ये है किडनी। कितनी किडनी है मेंढक को? दो किडनी है मेंढक को, पेयर ऑफ किडनी है मेंढक को। ये मेंढक की किडनी है। हाँ। इस किडनी के भीतर, इस किडनी के भीतर येलो कलर का एक एरिया होता है, एक ट्यूब होता है। ये ट्यूब एक में से कनेक्टेड रहता है। इस ट्यूब का नाम है बीडर कैनल। बीडर, BIDDR, बीडर कैनल। इस ट्यूब का नाम है बीडर कैनल। ठीक है, मैं एक ही ड्रॉ करूंगा यहाँ फिलहाल, वो इधर भी रहता है, ऐसा ऐसा नहीं है। उसके बाद में इस कैनल से, इस कैनल से एक डक्ट बाहर निकलती है, ऐसी ट्यूब बाहर निकलती बेटा, ऐसे। इधर से भी एक ट्यूब बाहर निकलती है ऐसे। और इसका नाम है, यहां से यूरिन पास होता है। क्या पास होता? ये व्हाइट कलर में तूने क्या ड्रॉ किया? किडनी। व्हाइट कलर में किडनी है सर, ऐसे दो किडनीज है। तो किडनी से निकला हुआ ये ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो जेनाइटल डक्ट। ये ओपन होता है एक बड़े चेम्बर में, तुझे पता है। इस चेम्बर को तू नाम देगा क्लोएका। लास्ट टाइम बोला था ना मैंने, क्या नाम है इसका? और ये क्लोएका का छेद है, इसका नाम है क्लोएकल एपर्चर। है, किताब में देख ले, है क्या? क्लोएकर एपर्चर मतलब छेद, ओपनिंग। और यहां पे रहता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब पूरी कहानी सुन। पूरी कहानी ऐसी है, ये हुआ मेल के बारे में, ये हुआ मेल के बारे में। मैं यहाँ पे दो सिस्टम कवर करूंगा, यूरिनरी प्लस रिप्रोडक्टिव।
ये मेल का पैटर्न है। इसमें ये किडनी है, किडनी के अंदर उसके रहते हैं छोटे छोटे नेफ्रॉन्स। क्या रहते हैं? नाम सुना है? नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी। छोटे छोटे क्या रहते हैं? क्या काम है नेफ्रॉन का? मतलब यूरिन बनाता है वो। नेफ्रॉन क्या बनाता है? यूरिन बना के, नेफ्रॉन का काम है यूरिन बना, और वो यूरिन को पीले कलर के अंदर छोड़ दो। पीले पीले कलर का कौन सा कैनल है? मतलब यहाँ पर रहता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ने क्या बनाया? यूरिन। यूरिन बना के उसने इस येलो कलर कैनल में छोड़ दिया। नाम क्या इसका? फिर वो यूरिन यहाँ से ट्रैवल करेगा, ऐसे यूरिन यहाँ से ट्रैवल करेगा, और फिर ये यूरिन ट्रैवल करते 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 यहाँ पहुंचेगा। फिर वो यूरिन जो होता है इस डक्ट के जरिए नीचे आएगा और सीधा वो यहाँ पे जमा होगा। कहाँ पे जमा होगा? और जब उसको लगा कि यूरिन को फेंकना है, तब वो यहाँ से रिलीज करेगा। कहाँ से? क्लोएकल एपर्चर से रिलीज। हमारे जैसा ही है। हमारा भी यूरिन कहाँ जमा रहता है? समझा सर? बेटा बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हुआ क्या? हाँ, समझा कि नहीं समझा? हाँ। अब इसके एमआरएस की बात करते हैं, मेल रिपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। बेटा ध्यान दे इधर, इसी को लग के यहाँ पे रहता है उसका टेस्टीज। इसी को लग के यहाँ पे रहता है उसका टेस्टीज। ये मेल टेस्टीज है, ये टेस्टीज है बेटा, ये बेटा उसका टेस्टीज है। हाँ, ये टेस्टीज है। और टेस्टीज जो रहता है, इसके यहाँ पे कुछ ट्यूब्स रहते हैं जो पीले कलर को ज्वाइंट रह जाते हैं। ये पीले कलर को ज्वाइंट रहते हैं उसके टेस्टीज के, ये। और ये जो तुझे दिख रहा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, इसको बाद में लिखते हैं, ये किडनी है ना। ग्रीन कलर का नाम है वैसा इफ्रेंसिया। क्या नाम है? ये नाम सुना है कि पहले? नहीं। इसका नाम वैसा इफ्रेंसिया ट्यूब है। हाँ। और ये रहा बेटा टेस्टिस का एरिया, ये है वैसा इफ्रेंसिया ट्यूब्स, ये है वैसा इफ्रेंसिया ट्यूब्स। ऐसे ड्रॉ कर ले, जान दो। ये है वैसा इफ्रेंसिया ट्यूब्स। तो सिंपल सी बात है, सुनो। टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म। क्या बनाता? फिर ये स्पर्म यहां बनेगा, ये स्पर्म फिर कौन से ट्यूब में आएगा? वहां से पीले कलर में आएगा। पीला कलर कौन? वहां से यूरिन भी पास हुआ था ना। फिर वो स्पर्म इधर आएगा, इधर का नाम क्या है? फिर वो स्पर्म यहाँ आएगा और यहाँ सीधा स्पर्म रिलीज होगा। समझ में आया? मतलब बेटा इस डक्ट से दो चीजें निकल रही है, सेम डक्ट से। एक यहाँ से कौन निकल रहा है और सेम डक्ट से कौन निकल रहा है। इसलिए इस डक्ट का नाम क्या है? यूरिनो जिनेटल डक्ट। यूरिनो मतलब यूरिन, व्हाट इज जिनेटल? जिनेटल ऑर्गन मतलब स्पर्म। डक्ट। समझ में आया? ये है बात अबाउट द मेल। क्लियर हुआ? ड्रॉ कर लो इसको। दिखाओ एनसीईआरटी। इसके ऊपर फैटी बॉडी भी ड्रॉ किया उसने। हाँ, वो टेस्टिस के ऊपर ड्रॉ किया फैट बॉडी। इसके ऊपर एक पर्दा भी ड्रॉ कर लो बेटा। एक पर्दा होता है इसके ऊपर दोनों को चिपकाने के लिए। ये पर्दा होता है ऐसे दोनों को ऐसे पकड़ने के लिए। इस पर्दे का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, मेजोरचियम। और इसके ऊपर, इस पर्दे के ऊपर पाई जाती है फैटी बॉडी। पर्दे के ऊपर होती है फैट बॉडी। है एनसीईआरटी में देख, फैट बॉडी लिखा होगा कहीं। और सेम इधर भी है, मैंने ड्रॉ नहीं किया ऐसे भी इधर। यूरिन कैसे फ्लो हुआ? नेफ्रॉन, बिडर कैनल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट,
टेस्टीज, वैसा ही फ्रेंचिया, बिडर कैनल, यूरिनो जिनेटल डक्ट, क्लोएका, आउट। मैंने दोनों के पाथवे आपको लिख के दिए। जिनका हो गया वो लर्न करो इसको, पाथवे को। तो केमिस्ट्री को जा रहा था। 2 दिन प्रैक्टिकल नहीं थे। 11:15 छूट जाती है प्रैक्टिकल। सर की बैच तो 11 बजे रहती है ना। फिर अपने क्लास में कौन है नारायणा में? अपने क्लास में सीबीएसई किसका है 11th-12th में? हाँ, तुझे ऍडमिशन कुठे आहे? ॲडम मध्ये आहे का? हाँ, तिची पण? हाँ, त्यालाच म्हणतात। हाँ, मेसोवेरियम। मेसोकॉर्चियम लिखा ना मैंने, क्या लिखा? मेसोर्चियम का नाम है पेरिटोनियम। वहाँ पे कौन सा वर्ड है? पेरिटोनियम है ना, मतलब राइटिंग में है ना। हाँ, इसी का नाम पेरिटोनियम है। इसी का नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम उसी का नाम है। वैसा डिफरेंशिया दिए कितने हैं?
10 से 12। वैसा डिफरेंशिया कितने हैं? 10 से 12। हाँ, वो पढ़ने के लिए छोड़े मैंने। 10 से 12 है वैसा डिफरेंशिया। हो गया? उसको लर्न किया आपने, कैसे फ्लो हुआ था, यूरिन पाथवे क्या है? आप बताओ। नहीं नहीं, पढ़ के नहीं बेटा, ऐसे ही पढ़ना ना, बिना देख के बोलो ना। अरे सार्थक लर्न सांग झालं का लर्न? सांग. नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नंतर बिडर्स कॅनल, नंतर युरिनोजिनेटल डक्ट, नंतर युरिनरी ब्लॅडर, क्लोएका कॅनल. झालं शेरबात आहे. नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, बिडर कॅनल, युरिनोजिनेटल डक्ट, युरिनरी ब्लॅडर, क्लोएका. स्पर्म. वाच, सांग रे. Testis vasa differentia, then the liver canal, urinary duct, cloaca aperture out. नेफ्रॉन, स्पर्म स्पर्म. टेस्टिस, वासा इग्लेंशिया, बाइडर कॅनल, युरिनरी जेनेटल ट्रॅक्ट, क्लोएका कॅनल. सांग. काल ऑप्शन का होती अनुष्का? कॉलेज होता मग तू सांग बेटा. स्पर्म. सग नाही. यूरिन. ठीक है, आपने लेबलिंग किया क्या किताब में अच्छे से? वो आता है? नाही नाही नाही, स्पर्म इथे जमा नसते राहत. स्पर्म डायरेक्ट रिलीज होता, तो जमा नसतो राहत. नॉट स्टोअर्ड. इथे फक्त काय जमा राहतं? युरिन. हा, स्पर्म मध्ये युरिन बॅटर कुठे लिहिलंय मी? यूरिनोजेनेटेड डक्ट लिखा मैंने. ये हो गया मेल की बात, ये हो गई बेटा मेल की बात. हाँ, हम बात करेंगे फीमेल. फीमेल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है फीमेल में. ये किडनी है, किडनी है, बाकी बातें सेम है. वी कॉल इट बिडर कैनल्स, वी कॉल इट बिडर कैनल्स, मतलब वो इंटरनल ट्यूब है. ये डायरेक्ट है बेटा, हाँ ये डायरेक्ट है. उसके बाद में ये क्लोएका का टॉपिक है. ये क्लोएका है विद एपर्चर, इट्स अ क्लोएका विद एपर्चर. यहाँ किडनी है, ये व्हाइट कलर की किडनी है. येलो कलर का है बिडल कैनल्स. कौन सा कैनल? बिडर कैनल. ये सिंपल डक्ट है, इसके अंदर ओहम, मतलब फीमेल में स्पर्म नहीं होता, फीमेल में क्या होता है? ओहम, एग्स क्या रहता, वो ट्रैवल नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है सिर्फ यूरिनरी डक्ट. क्या नाम है इसका? मतलब यहां सिर्फ यूरिन आएगा और कुछ नहीं. फिर व्हाट अबाउट
ओहरी, तो मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, इधर से एक रहता है, इधर से एक रहता है, तो बेटा इसको लग के यहाँ पे रहती है ओहरी, ये ओहरी है, इसको लग के है टेस्टिस को लग, सॉरी किडनी को लग के कौन है, ओहरी। ओहरी के बाद यहाँ पे आता है ओविडक्ट, और ओविडक्ट का ट्यूब सीधा यहाँ पे ओपन होता है ऐसे। ये ट्यूब काय का है बेटा, ओविडक्ट नाम सुना है कि इसके पहले, हाँ, तो ओहरी और ओविडक्ट खत्म, सेम कहानी इधर से है, मैंने जगह नहीं छोड़ी तो एडजस्ट कर लेना। ये ओहरी, ये ओहरी, और इधर से कौन आएगा बेटा, हाँ वो ड्रॉ कर लेना बाद में। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान दे इधर, पहले आप इनकी बात करो, इनकी बात करो, क्या बोला मैंने, बीडर कैनल में चैनल भी रहते हैं ऐसे, बता बेटा, सिंपल है, इसका पाथवे सिंपल है, यूरिन किडनी के अंदर बनेगा, यूरिन कहाँ बनेगा, यूरिन कैरी करेगा पहले कौन, पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनाना, उसके बाद कहाँ पे आएगा यूरिन, उसके बाद क्लोएका, क्लोएका में वो कौन था, कौन सा मैटर था ये, नाम सेम है, सिर्फ एक नाम चेंज हुआ यहाँ पे, कौन सा नाम, रिपीट कर, नेफ्रॉन के बाद कहाँ पे आया यूरिन, उसके बाद यूरिन डायरेक्ट कहाँ जमा हुआ, फिर जब जरूरत पड़े तब यूरिन पहले कहाँ पे आएगा, क्लोएका, और क्लोएका से, समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी, ओवरी की, ओवरी की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देख इधर, ओवरी की बात करते हैं, इसके अंदर छिपे एग्स, फीमेल एक समय में लगभग 2000 एग्स रिलीज कर सकती है, कितने एग्स, 2000 एग्स रिलीज कर सकती है फीमेल, तो इसके अंदर एग्स है बेटा, एग्स कहाँ है बता, ओहरी में, फिर ये ओहरी से निकल के जब समय आता है तब वही एग्स ओहरी से निकल के कहाँ आएंगे, और ये ओविडक्ट से ट्रैवलिंग करके फिर तुझे पता है क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो होता है यहाँ पे, इस चैनल से कौन आता है, एग्स, और इस चैनल से कौन आ रहा है, यूरिन, मतलब यहाँ पे यूरिन के लिए अलग गेट है, अलग ट्यूब है, और एग्स के लिए अलग ट्यूब है, समझ में आया। इसको ड्रॉ कर लो, अब दो तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ड्रॉ नहीं किया था। ओहा मतलब एग्स, ओहा म्हणजे हे असतं प्लुरल आणि ओहम आहे सिंग्युलर, वो क्या ओविडक्ट का ही पार्ट है, ये मैंने शो किया ना इतना बड़ा पोर्शन, ये पोर्शन, ये ओविडक्ट है, हाँ ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। एक्चुअली अगर हम इंसानों की बात करें, इंसानों में ओविडक्ट के 3 पार्ट रहते हैं, सबसे पहला पार्ट ऐसा रहता है, बड़ा सा पार्ट रहता है इंसानों में, ओविडक्ट का पहला पार्ट है इंसानों में, उसको बोलते हैं हम, वहां पे पहला पार्ट होता है इंसानों में, उसका नाम है इनफंडिबुलम, उसके बाद में आता है दूसरा पार्ट जिसका नाम है एम्प्यूला, और तीसरा पार्ट होता है ऐसे इंसानों में, मतलब ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, तो पहला पोर्शन बड़ा होना चाहिए ताकि ओहम को रिसीव कर सके, पहला पार्ट कैसा होना चाहिए, बड़ा, ताकि वो, ये पार्ट है ना बड़ा बड़ा है, ओविडक्ट का ही पार्ट है वो, और ये फनेल शेप है, फनेल मतलब ऐसे, वो केरोसिन डालते हैं ना अपन उसमें, ऐसा, इट्स अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट,
एंड ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, ताकि ओहम इसमें बराबर आ सके। तो एक बार हम रिपीट करते हैं कि कैसे ओहम ओहम कैसे रिलीज हुआ। पहले ओहरी थी, ओहरी से ओहम कहाँ पे आया, ओविडक्ट में आया। ओवरी से निकल के कहाँ आया, ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहाँ गया, क्लोएका में, और क्लोएका से आउट, क्लोएका से आउट। तो ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लोएका, क्लोएका से आउट। समझा क्या? लिख लिया आपने? ओवरी से कहाँ गया, वहां से आउट। और यूरिन कैसे फ्लो हुआ, यूरिन, यूरिन सिंपल है, यूरिन सिंपल है। इधर नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन से बिडर कैनल, बिडर कैनल से वहां से निकल के वहां से क्लोएका, क्लोएका से बाहर। इसलिए मैंने बोला रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन एक साथ होगा इसका, मतलब वो टॉपिक एक साथ होगा। अब बात करेंगे लास्ट कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, सुन लो मेरी बात, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हो गया लिखना, चल सुन ले अभी। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, ध्यान दे इधर। क्या होता है, ये फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग, इनमें ऐसे कॉपुलेशन नहीं होता, इनमें ऐसे कोई पेनिस वगैरह नहीं रहता, स्पर्म ऐड नहीं करने पड़ते। बस क्या होता है, जो मेल फ्रॉग होता है, तुझे पता है मेल फ्रॉग आवाजें करता है, मीटिंग के लिए होता है। तो मेल फ्रॉग के पास कौन आता है, फीमेल फ्रॉग। फिर मेल फ्रॉग के पास एक मैंने ऑर्गन बोला था, उसके फोर लिम्स में, फोर लिम्स में फर्स्ट फिंगर को एक ऑर्गन था, कौन सा, हाँ, कॉपुलेटरी पैड। तो मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को टच करता है कॉपुलेटरी पैड से। उसने फीमेल फ्रॉग को टच किया, कौन से पैड से, उससे फीमेल फ्रॉग ट्रिगर होती है और वो अपने एग छोड़ देती है पानी में। ये पानी है बेटा, ये पानी है। तो मेल फ्रॉग ने फीमेल फ्रॉग को टच किया तो फीमेल फ्रॉग ने क्या रिलीज कर दिए, एग्स पानी के अंदर। जैसे उस मेल फ्रॉग को दिखाई दिया कि एग्स रिलीज हो गए, तो वो तुरंत उसके अंदर से क्या छोड़ेगा, स्पर्म, उसी जगह जहां पे एग्स है। इस तरह उस पानी के अंदर एग्स और स्पर्म मिलते हैं, उससे अल्टीमेटली वहां पे कौन बनेगा, जायगोट। कौन बनेगा, जायगोट। समझ में आया? ये जायगोट फिर कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो नहीं बनता, पहले बनता है लार्वी। क्या बनता है, उसी का नाम टैडपोल है। क्या नाम है, वो पता है टैडपोल, तो लार्वी का नाम है टैडपोल। आगे वाली कहानी मैं आपको रिपीट करता हूँ, देख। लार्वी का ही नाम होता है टैडपोल। फिर टैडपोल के अंदर होता है चेंजेस, इसको बोलेगा मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा, मतलब चेंजेस, उससे बनेगा एडल्ट फ्रॉग। बात समझ में आ गई? और एडल्ट फ्रॉग कहीं पर भी रह सकता है, पानी, जमीन, कहीं पर भी। लेकिन कंपलसरी टैडपोल कहाँ पे रहेगा, पानी में। ये कंपलसरी कहाँ रहेगा, पानी में। बात समझ में आ गई तुझे? लिख लो ऐसे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंजेस। तूने कभी हार्मोन का नाम सुना है क्या, थायरोक्सिन? तूने एक नाम सुना है क्या, थायरोक्सिन हार्मोन? थायरोक्सिन जो T3 T4 वाला था ना, वो लगता है हार्मोन ये चेंजेस के लिए। मतलब उस टैडपोल को अगर एडल्ट में कन्वर्ट करना है तो वो हार्मोन लगेगा। वो डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाई रफली, आप अच्छे से बनाओ। सिर्फ फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, हाँ, वाटर शो करो।
आज मेंढक कंप्लीट हो गया। सर कॉकरोच है का? हाँ है ना। हाँ सिलेबस में है, सिलेबस में है ना, कॉकरोच के ऊपर क्वेश्चन आए थे ना। वो एनसीआर सिलेबस में क्या लिखा है, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन है, कॉकरोच। पहले तो बहुत था, कैंसिल किया, पहले अर्थवर्म भी था। मैं पहले अर्थवर्म पढ़ाता था, बाद में फ्रॉग पढ़ाता था, बाद में नहीं, पहले मैं कॉकरोच पढ़ाता था, बाद में फ्रॉग, बाद में अर्थवर्म पढ़ाता था। अर्थवर्म हटा दिया उन्होंने, अच्छा किया। कुछ कुछ मेंढक जहरीले होते हैं बेटा, सांप के लिए। सांप जो खाने आता है ना, उसके ऊपर वो पॉइजन वाला फ्लूइड बनाता है, ऐसे एकदम झांक, निरमा जैसे। सांप खा नहीं पाता उसको बराबर। हो गया बेटा लिखना बेटा। हाँ, ये फीमेल एक टाइम पे लगभग 2000 एग्स छोड़ सकती है। कितने एग्स, 2000 लिखा है एनसीईआरटी में, देख ले, 2000 से 2500 होगा कहीं ना कहीं। ओके, ज्यादा हो गए क्या। हाँ, ठीक है 2000 ठीक है, रहता है, ठीक है, वो एनसीईआरटी की बात मानेंगे अपन। 2000 कितना रहेगा, 500 से 3000 तक एक रिलीज होता है, उतने ही बनते हैं टैडपोल। हाँ, क्यों कम है, इसका कारण है वाटर और उसके अंडे। कभी कभी सांप आके उसके अंडे खा लेता है। उसके अंडे होते जेली जैसे, इसके जैसे। हाँ, कभी सनस्ट्रोक से मर जाते हैं, सनस्ट्रोक मतलब धूप से मर जाते हैं। तुझे पता चला एम्फीबिया क्यों रेप्टाइल में कन्वर्ट हुआ। एम्फीबिया के अंडे कैसे हैं, एकदम जेली। एम्फीबिया के अंडे कैसे हैं, जेली जैसे। धूप से मर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सांप आके खा जाएगा, जल्दी टूट जाते हैं। और दूसरी बात है, जितना पानी है उतना ही वो काम करेंगे, बराबर है। हाँ, इसलिए एम्फीबिया को रेप्टाइल में कन्वर्ट किया, फिर इन अंडों को कन्वर्ट किया, फिर ये एम्फीबिया के अंडे कन्वर्ट हो गए बड़े से हार्ड कवच वाले अंडे में। तूने देखे ना रेप्टाइल के अंडे कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, कहीं पर भी रह, ऐसे नहीं कि वाटर में रहते हैं, कहीं पर भी रह लेते हैं। इसीलिए कुदरत को लगा कि एम्फीबिया बढ़ नहीं रहा है, इसके अंडे भी नाजुक है, पहले इसके अंडे को चेंज करो। फिर एग्स हार्ड बनाया, शेल बनाया व्हाइट कलर का। सांप के अंडे देखे तूने, कौन से कलर के रहते हैं, व्हाइट रहते हैं ना। हाँ, कितने साइज के रहते हैं, वो डिपेंड ऑफ सांप कैसा है। एनाकोंडा है क्या। हो गया बेटा ये। चलो ध्यान दे इधर अभी, ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आएगी, याद रखना। कितने वैसे रेफरेंस याद थे, याद रख। कितने अंडे छोड़े थे उसने। हाँ, ये कौन है, मछली जल की रानी है क्या, ये टैडपोल है बेटा। कौन है ये, मेंढक का बचपन। मेंढक का बचपन। फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्योंकि जायगोट कहाँ बना, पानी में। इसके लार्वा के स्टेज को तूने क्या नाम दिया, टैडपोल। और ये टैडपोल धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कौन सी प्रोसेस से। इस प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन लग रहा था, थायरोक्सिन। सर अगर वो हार्मोन की कमी रही तो, रिपीट करता हूं मैं, मेंढक में हार्मोन नहीं है तो, अगर हार्मोन नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो टैडपोल टैडपोल ही रहेगा। मतलब तुझे पता है टैडपोल और एडल्ट में क्या फर्क है, एडल्ट मेंढक में उसमें क्या फर्क है, बता क्या फर्क है इनमें और इनमें। इसमें टेल होती है,
फ्रॉग में टेल होती है क्या? नहीं। इसमें गिल्स होता है, इसमें होता है क्या? नहीं। है ना भाई? है ना, मतलब ये डिफरेंस है ना। इसमें पूंछ है, इसमें नहीं है। इसमें गिल्स है, इसमें नहीं है। समझ में आया? ये दो जगह रह सकता है, पानी जमीन, ये सिर्फ पानी। मैंने बचपन में स्कूल आए थे घर पे और समझा था मैं मछली है, मैंने खुद भी प्राउड किया था, मैंने इतनी सारी मछलियां पकड़ी। और घर की जो टाकी है ना उसमें मैंने रखे थे ये। घर वाले आए, 2-3 झापड़ लगाए। अब 4th क्लास में क्या समझेगा मुझे, मैं खुद 4th क्लास में था और हम शरारती बच्चे। स्कूल से जब घर जाते थे, बारिश का मौसम था, कुछ मिलती है क्या मछलियाँ, है ना। हाँ, वो भी पॉलिथीन बैग रहती है ना वो उसमें पकड़ के लाए थे ऐसे। उस वक्त मोबाइल तो था नहीं कुछ, तो ऐसे कुछ था।